श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। देखिए, दिवाली का पर्व आने वाला है। सभी तरफ दिवाली की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। सभी अपने अपने घरों में दिवाली की साफ सफाई भी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली से पहले आपको अपने घर की साफ सफाई में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें आपको हर हाल में अपने घर से बाहर निकाल देना है दिवाली से पहले। देखिए, जब भी कोई भी तिथि त्यौहार आता है तो उसमें स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। विशेषकर जब माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा या उनका व्रत होता है तो उसमें स्वच्छता पवित्रता के साथ में सुंदरता का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को सभी सौंदर्य वाली वस्तुएं, खुशबू, सुगंधित वस्तुएं ही बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। जहाँ पे सुगंधित वातावरण होता है, साफ सुथरा और साज सज्जा से युक्त वातावरण होता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। वहाँ पर माता रानी स्थिर रूप से स्थायी रहती हैं। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी वस्तुएं हैं जो दिवाली से पहले आपको अपने घर से बाहर कर देनी है। तो इन वस्तुओं में सबसे पहले आते हैं घर के टूटे बर्तन। देखिए, वर्ष भर में बहुत से बर्तन होते हैं कि जैसे स्टील का बर्तन है, टूट जाता है, चिटक जाता है, या फिर क्रॉकरी हो गई, वो कहीं से थोड़ी बहुत टूटी है। तो इस तरह के किसी भी तरह का स्टील का बर्तन हो या कांच का बर्तन हो, उन्हें आपको दिवाली से पहले अपने घर से बाहर कर देना है। जैसे स्टील या किसी भी धातु के बर्तन है, वो आप बर्तन वाली दुकान पे बदल के नया बर्तन उससे ला सकते हैं। जैसे कई टूटे पुराने बर्तन हो, उन्हें आप देकर एक कोई नया बर्तन भी उनसे ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दिवाली से पहले आपको अपने घर से सभी टूटे बर्तनों को बाहर कर देना चाहिए। और उसके बाद है घर में पड़ी हुई घड़ी, जैसे खराब घड़ियां होती हैं या बंद होती हैं, तो उन्हें भी या तो आप उन्हें बनवा लें या फिर उन्हें अपने घर से बाहर कर दीजिए, उन्हें आप कबाड़ी इत्यादि को दे दीजिए। अक्सर क्या होता है, जैसे घड़ी बंद हो जाती है तो लोग कहते हैं कि उसे पलट के रख दो, उसमें नज़र नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ये है जो मान्यता है, जो धारणा है, वह गलत है। चाहे जैसी हो, लेकिन वह बंद घड़ी आपके घर पर तो मौजूद है ना। तो यह भाव नहीं रखना चाहिए कि घड़ी को बंद करके अलग रख दो तो तब उसका प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, उसका प्रभाव कम नहीं माना जाएगा। वह भले ही आपकी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन है तो आपके घर पर ही बंद हुई। तो इसलिए बंद घड़ियों को या तो आप बनवा लें और या फिर उन्हें आप घर से बाहर कर दें। उसके बाद है फटे पुराने बर्तन हो गए या जूते इत्यादि हो गए, तो वह भी आपको दिवाली से पहले सफाई में घर से बाहर कर देने हैं। जैसे पुराने कपड़े होते हैं, लोग रख लेते हैं कि इनका किसी पोंछने में काम देगी। तो पहली बात तो यह है कि जो पारिवारिक सदस्यों के कपड़े होते हैं वह भले ही पुराना हो, फटा हो, लेकिन उन्हें पोछा नहीं बनाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि घर के जो लोग होते हैं उनके वस्त्रों का पोछा नहीं बनाना चाहिए। आपके यदि पुराने कपड़े हो गए हैं तो आप उन्हें नमक के पानी में धुल के और फिर आप उन्हें कहीं भी फेंक सकते हैं। जैसे ज़्यादा फटा है तो आप फेंक दीजिए, पहनने योग्य है तो किसी गरीब को दे दीजिए। तो इस तरह से आप अपने घर से पुराने कपड़े या फटे पुराने जूते, कपड़े इत्यादि बाहर निकाल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा यह माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। फटे पुराने कपड़े जहाँ पर होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी बिल्कुल भी वास नहीं करती हैं। और फिर है खंडित मूर्तियाँ। यदि आपके घर में खंडित मूर्तियाँ हैं, जैसे पिछले कई वर्षों से आपने दिवाली की मूर्तियों को अपने घर पे रखा है, जैसे गणेश भगवान या लक्ष्मी माता की मूर्तियाँ या और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, तो उन मूर्तियों को भी अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। इनका जो प्रभाव होता है वह अच्छा शुभ प्रभाव नहीं होता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब जैसे कि खंडित मूर्तियां हैं, तो अब ये नहीं आप अपने घर से ले जाएं और किसी मंदिर या किसी वृक्ष के नीचे रख दें, यह भी नहीं करना चाहिए। या तो आपके घर के आसपास कोई जलाशय हो तो आप वहाँ पर वहाँ पे मूर्तियाँ डाली जाती हों, तब आप उन जलाशयों में जाके उन मूर्तियों को डाल दें। या फिर कहीं किसी पवित्र स्थान में, जैसे कहीं किसी पेड़ के नीचे, जैसे बेल का वृक्ष है, बरगद है, पीपल है, इन वृक्षों के नीचे आप गड्ढा खोद के एक मिट्टी का गड्ढा खोद दीजिए और उसी में उन देवी देवताओं की जो खंडित मूर्तियां हैं उन्हें आप डाल के और मिट्टी से दबा दीजिए।
या फिर कहीं पर कोई नदी या तालाब इत्यादि आपके घर के आसपास है तो वहाँ पर आप उन्हें विसर्जित कर दीजिए। भगवान की मूर्ति चाहे जितनी खंडित हो, लेकिन उसे इधर उधर नहीं डालना चाहिए कि किसी मंदिर में डाला है, किसी पेड़ के नीचे डाला है, तो यह नहीं करना चाहिए, उससे हमें पाप लगता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और दिवाली से पहले इन वस्तुओं को अपने घर से ज़रूर बाहर कर दें यदि आप माता लक्ष्मी का वास अपने घर पर चाहते हैं। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ दीपावली। श्री सीताराम।